तो पहली बात तो समझ लीजिए आप अच्छे से, 5 प्रकार की तो क्लासिकल रेमेडी बताई गई हैं, शास्त्रीय उपाय मिस्टिक साइंसेज में। मिस्टिक साइंसेज को ओकल्ट साइंसेज भी कह देते हैं। तो पहला है मंत्र। सबसे पहला उपाय मिलता है मंत्र, और मंत्र का शास्त्र है मंत्र शास्त्र। अब मैं देखो बोल रहा हूँ तो ये क्या है, शब्द, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर क्या करता है, भाव। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। अब माला हाथ में फिर रही है मतलब शारीरिक कर्म, जीभ मुंह में घूम रही है, कुछ कुछ बोल रहे हैं हम, वो है वाचिक कर्म। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, मन कहाँ है, तो मन यानी भाव। तो शब्द और भाव पर आधारित होते हैं मंत्र। तो मंत्र में 2 चीज़ें काम करती हैं, शब्द और भाव। तो क्या हम बोल रहे हैं और हमारी इंटेंशन क्या है उस वक्त। आप देखो इवन आप लॉ में भी ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने जिसने क्राइम कर दिया है, सो कॉल्ड क्राइम कर दिया, उसकी इंटेंशन क्या थी। अगर सेल्फ डिफेंस में उसके हाथों किसी की हत्या भी हो गई है तो वो बच सकता है। अगर वो ये प्रूव कर दे, उसका लॉयर ये प्रूव कर दे कि जी मैंने तो सेल्फ डिफेंस में किया, तो मेन है इंटेंशन। लॉ भी इसको मानता है, इंटेंशन। तो मंत्र शास्त्र में बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंटेंशन की, भाव की। आपके भाव क्या है। तो शब्द और भाव 2 चीज़ें होती हैं। जब केवल आप बोल देते हैं बस तो वो केवल शब्द है, लेकिन जब बहुत गहरे भाव होंगे, ठीक है, तो उसका गहरा असर पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में सजेस्टोलॉजी भी कह देते हैं। वैसे तो इसके लिए स्पेशल नाम नहीं है उनके पास, लेकिन इसको सजेस्टोलॉजी नाम दिया है एक ने। और इट इज़ बेस्ड ऑन द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों पर, एंड वन स्टेट ऑफ माइंड, व्यक्ति की मनस्थिति उस वक्त क्या है, मन कैसा है, भाव कैसे हैं, इन दोनों बातों पर निर्भर करता है ये मंत्र का प्रभाव। ठीक है। फिर है रत्न। दूसरा उपाय क्या है, रत्न। रत्न क्या है, रंगों पर आधारित है। रंगों का कंसंट्रेटेड फॉर्म होते हैं रत्न। तो इसके लिए पूरा रत्न शास्त्र है, रंगों पर आधारित है ये। तो जेमोलॉजी एंड कलर थेरेपी बेस्ड ऑन कलर्स। ठीक है, तो ये हम अलग से कोर्स कर चुके हैं। तीसरा जो है वो है औषधि। तीसरा जो उपाय बताया गया है वो है औषधि। औषधि क्या, आयुर्वेद और खान पान। सारा जो भी हम खाते पीते हैं वो सब औषधियाँ हैं। मेथी औषधि है, पालक औषधि है, जो भी हम खा पी रहे हैं हर चीज़ औषधि है। तो कब कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में किस आयु वाले को खानी चाहिए, ये सब आयुर्वेद में देखा जाता है। तो अगर कोई चीज़ ढंग से खाते हैं तो फिर वो औषधि बन जाती है, नहीं तो वो विष बन जाती है फिर। तो आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण होता है कि वो वात प्रकृति का है, पित्त का है, या कफ का है, या वात पित्त दोनों का कॉम्बिनेशन है, या वात कफ का कॉम्बिनेशन है, या वात पित्त कफ तीनों का है। तो इस तरह से फिर उसके लिए खान पान और रहन सहन, इवन कौन से कपड़े पहने, किस ऋतु में क्या खाए क्या ना खाए। बरसातों में पालक खाना निषिद्ध है। ओके, तो इस तरह ऋतुचर्या, 6 ऋतुओं के हिसाब से रहन सहन, और दिनचर्या, इवन दिन में उठना कितने बजे चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना घूमना फिरना चाहिए, किस उम्र वालों को क्या करना चाहिए, सब बातें। तो ये है औषधि शास्त्र। ठीक है। फिर चौथा है दान, चैरिटी। किन ग्रहों के लिए, किन बातों के लिए दान करें, किनका दान लें, इवन लें, किनका दान लेना चाहिए, किनका दान देना चाहिए, वो सब बातें। और फिर 5वां है स्नान, स्नान शास्त्र। हमारे यहाँ देखो कुंभ स्नान है, फिर पूर्णिमा स्नान, अमावस्या स्नान, कार्तिक स्नान, इतने तरह के स्नान हैं। और संसार का आपको पता ना, सबसे बड़ी गैदरिंग, सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है, कुंभ मेला। पूरे संसार में सबसे बड़ी गैदरिंग होती है कुंभ मेला की गैदरिंग। और मज़ेदार चीज़ ये है कि उसमें कोई ऐड नहीं की जाती, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, फिर भी करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। बल्कि रोकने के लिए ऐड करनी पड़ी अब की बार हरिद्वार में। तो ये 5 शास्त्रीय उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। ठीक है। यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो ये आप नग पहनते हो, मतलब जेम्स पहन रहे हैं, पर्टिकुलर धातु पहन रहे हैं, वो सब यंत्र हैं। तो यंत्र शास्त्र है उसका पूरा। फिर तंत्र यानी सिस्टम, तो तंत्र शास्त्र है उसके लिए पूरा। देखा जाए तो लाल किताब हो या ज्योतिष हो, ये तंत्र है। तंत्र मानी सिस्टम, मतलब जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे।
कर्म करते हैं तो समझ लो बीज बो दिया, अब वो कभी ना कभी उगेगा। ओके, तो इस तरह से उसके फल भुगतने पड़ेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो ये सारा तंत्र है। फिर तीर्थ मतलब पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं हम, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, विशेष अवसरों पर पवित्र लोगों, पवित्र स्थानों आदि की यात्रा। लाल किताब के उपाय हैं, फिर इसके लिए अलग से हम कोर्स करवाते हैं एक। फिर कथा सुनते हैं। देखो हमारे यहाँ लेडीज़ भी इवन मान लो व्रत रख रही हैं तो उस दिन कथा सुनी जाएगी। होली की कथा अलग से है। अलग अलग आप देखना हमारे यहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी कथा सुनी जाती है। कभी इसकी शुक्रवार की कथा बहुत पॉपुलर हुई थी, संतोषी माता की। फिर कीर्तन, भजन कीर्तन संकीर्तन। तो भजन में केवल भजन किए जाते हैं, बोला जाता है। कीर्तन में संगीत भी बजाया जाता है और संकीर्तन में नृत्य भी होता है साथ में, तीनों चीज़ें। फिर सत्संग, अच्छे लोगों की संगति, ये भी एक उपाय है अपने आप में। फिर संगीत चिकित्सा है। संगीत में क्या ध्वनि है, भाव है, आरोह अवरोह है ध्वनि का। पवित्र जीवों को पालना, फिर गाय पालते हैं लोग। पवित्र पेड़ पौधों की सेवा करना, तो ये जिस तरह आप तुलसी लगाते हो, कई लोग मैंने देखा आक भी लगाते हैं, कुछ लोग पीपल में पानी डालते हैं, इस तरह से है ना। तो ये भी सब उपायों में ही आता है।